मित्रों, वीर वैताल साधना तंत्र साधना की अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली विधि है। यह साधना करने से साधक को एक अतुलनीय शक्ति प्राप्त होती है जो जीवन भर उसकी सेवा करती है। परंतु यह साधना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम हो। यह कोई साधारण साधना नहीं है, बल्कि इसके लिए अत्यंत धैर्य, साहस और गुरु की अनुमति आवश्यक होती है। जयपाल एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला साधक था जो वीर वैताल साधना को सिद्ध करने के लिए कटिबद्ध था। वह पूरे 1 महीने से श्मशान भूमि में हड्डियों और मांस के टुकड़ों के बीच रहकर चिता पर भोजन पकाकर और प्रतिदिन जलती चिता के पास त्राटक कर रहा था। उसने अपने भीतर किसी भी प्रकार के भय को समाप्त कर लिया था। गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी ने कहा था, कोई भी साधना व्यर्थ नहीं जाती। जब वीर वैताल की सिद्धि प्राप्त होगी तब एक युग के बाद इस धरती पर पुनः यह घटना घटेगी। जयपाल अब अपने लक्ष्य के अत्यंत निकट था। मात्र 3 दिन और शेष थे जब वह इस अद्भुत शक्ति को अपने वश में कर सकेगा। उसकी आत्मा में विजय की ललक थी और उसके यौवन में एक उन्माद भरा हुआ था। साधना की अंतिम रात्रि। यह रात्रि विशेष थी। आकाश रक्तवर्णी हो चुका था। वातावरण में एक अजीब सी गंध व्याप्त थी। यह गंध श्मशान की थी, जलती लाशों की थी या फिर दुर्लभ वन औषधियों की, यह कहना कठिन था। जयपाल के चारों ओर राई, सरसों और कई तांत्रिक जड़ी बूटियों का ढेर था। उसने पूरी तन्मयता से अपनी साधना को अंतिम रूप देना शुरू किया। 5 आहुतियां और डालनी थीं, परंतु तभी एक भयंकर आंधी चली। वह घबरा तो गया पर संयम नहीं खोया। उसने तुरंत रक्षा मंत्र का उच्चारण कर सरसों के दाने उस दिशा में उछाल दिए। अचानक पास का विशाल वट वृक्ष धराशायी हो गया। चारों ओर पक्षियों का कोलाहल मच गया। वातावरण में भटकती आत्माओं का आक्रोश गूंज उठा। वीर वैताल इस साधना को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, परंतु जयपाल दृढ़ था। उसने अंतिम आहुति दी और अचानक पूरा वातावरण चीखों और हलचल से भर गया। भयानक विस्फोट हुआ, मानो पृथ्वी ही फटने वाली हो। जयपाल मन ही मन मुस्कराया। वह जानता था कि अब कुछ भी हो जाए, उसकी साधना सफल हो चुकी है। वीर वैताल का प्रकट होना। सहसा एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई विशालकाय राक्षस नहीं था, बल्कि एक साधारण ताम्रवर्णी मानव जैसा प्राणी था। परंतु उसका चेहरा इतना विभत्स और भयावह था कि कोई भी उसे देखकर कांप उठे। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थीं, जिनमें अग्नि की ज्वाला सुलग रही थी। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह हाथ जोड़कर खड़ा था, अपनी पराजय स्वीकार कर चुका था। जयपाल ने तांत्रिक विधि के अनुसार मदिरा की बोतल उसकी ओर उछाल दी, जो कि साधना की पूर्णता और वीर वैताल को प्रसन्न करने का प्रतीक था। अब वीर वैताल जयपाल का सेवक बन चुका था। वीर वैताल साधना की विधि। यदि कोई साधक वीर वैताल सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो उसे बताए जा रहे विधियों का पालन करना होगा। आवश्यक सामग्री। इस साधना के लिए साधक को 3 महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, सिद्धि प्रदायक वैताल यंत्र। यह एक विशेष यंत्र होता है जो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। दूसरा, सिद्धिदायक वैताल माला। यह माला साधना में अत्यंत उपयोगी होती है। तीसरा, भगवान शिव अथवा महाकाली की प्रतिमा या चित्र। साधना के दौरान इनका ध्यान किया जाता है। साधना का समय और स्थान। यह साधना शनिवार की रात्रि को की जाती है। साधक को रात्रि 10 बजे स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद किसी भी पात्र या वस्त्र को न छुएं और पहले से धोकर रखी काली धोती पहनें। काले आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें। एक लोहे के पात्र या स्टील की थाली में वैताल यंत्र स्थापित करें।
और इसके पीछे भगवान शिव या महाकाली की प्रतिमा रखें। वैताल का ध्यान। साधक को वैताल का ध्यान करना चाहिए और दिए जा रहे ध्यान मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान मंत्र इस प्रकार हैं। धूम्रवर्णमः कालम जटाभरणवितं यजेत त्रिनेत्रम शिवरूपम नीलाम छंचय प्रभम दिगंबरम घोरूपम नीलांछंचय प्रभम निर्गुणम च गुंधारम कालिस्थानम पुनः पुनः स्थापित। साधक को वैताल माला से 21 माला दिए जा रहे मंत्र का जाप करना चाहिए। वैताल मंत्र इस प्रकार हैं। ओम वैताल यच्च यच्च क्षम क्षीम खम क्ष क्षः आगम आगम वम 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 आगच्छ आगच्छ स्वाहा। वैताल का प्रकट होना। जब मंत्र जप पूर्ण होता है तब अत्यंत सौम्य रूप में वैताल स्वयं प्रकट होता है। पहले से रखे हुए बेसन के 4 लड्डू उसे भोग के रूप में अर्पित करें। अपनी वैताल माला उसके गले में पहना दें। वैताल तब वचन देगा कि जब भी साधक मंत्र का 11 बार उच्चारण करेगा वह तुरंत उसकी सेवा में उपस्थित होगा। अगले दिन सुबह साधक को स्नान कर लेना चाहिए। फिर वैताल यंत्र, वैताल माला और भोग को किसी मंदिर में रख देना चाहिए या किसी नदी, तालाब या कुएं में विसर्जित कर देना चाहिए। महाकाली या भगवान शिव की प्रतिमा को अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दें। वीर वैताल सिद्धि के लाभ। इस साधना से साधक को जीवन भर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। साधक असाधारण कार्य करने में सक्षम हो जाता है और साधक को किसी भी घटना का पूर्वाभास हो सकता है। पलक झपकते हजारों मील की यात्रा वैताल के कंधों पर बैठकर साधक कहीं भी जा सकता है। निर्बाध धन और भोजन की प्राप्ति। साधक को किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं आता। वीर वैताल साधना अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी है। यह साधना केवल उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिन्हें अपने मन और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण हो। बिना उचित गुरु दीक्षा के इस साधना में सफलता प्राप्त करना असंभव है।